तो भाई मैंने तो शुरू कर दिया 8 एम्पेयर से चार्ज करना। कुछ दिनों बाद देखा जी चार्जिंग बंद हो गई। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो भाई अगर आप थंबनेल को क्लिक करके इस वीडियो में आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। भाई ये वीडियो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, जो प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ इन EcoFlow पावर स्टेशंस में। एक है रिवर्ट 2 मैक्स और एक है रिवर्ट 2 प्रो। तो अब ये जो प्रो है, ये है प्रो जो 768 वाट आवर का है, ये मैक्स है जो 512 वाट आवर का है। तो भाई दोनों की खासियत बहुत है, बहुत ज़्यादा खासियत है। ऑल इज़ बेस्ट फॉर ओवरलैंडिंग और कैंपिंग में बहुत मशहूर हो रहा है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, जो कि ये केबल देख रहे हैं आप। और ये केबल इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं 3 बार तो कंपनी ने मुझे बदल के दी है, हर बार केबल ख़राब हो जाती है। इसका जब हम ऐप खोलते हैं, मैं आपको ऐप दिखाता हूँ। इस ऐप में मैंने दोनों इसमें अटैच कर रखे हैं, ऐड कर रखे हैं। इसका नाम बिग है, इसका नाम स्मॉल है। बिग क्योंकि ये 768 वाट आवर का है। तो जी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने बिग खोला और ये स्मॉल खोला 512। स्मॉल बॉय क्या हो गया, बिग रुको भैया, स्मॉल बॉय खुल गए। तो स्मॉल बॉय 80% चार्ज हैं, जो कि 80%, और बिग बॉय 65% चार्ज हैं। और इसमें भी हम चेंज करेंगे, खुल जा सिम 65%। हम इस ऐप के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसकी AC चार्जिंग स्पीड 350 वाट का रखी है, मैं 870 वाट तक इसकी चार्जिंग स्पीड को कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ इसका बहुत बढ़िया एनर्जी मैनेजमेंट है। तो भाई अब मुझे अगर कार से चार्ज करना है इसको, तो ये लेता है बहुत सारा टाइम। और हम ज़्यादातर जब ओवरलैंडिंग करते हैं तो कार में ही रहते हैं, और हम कार से ही चार्ज कर सकते हैं। हम कहीं गाड़ी रोक के किसी से AC करंट लेके चार्ज करें तो पता नहीं वो हमें देगा या नहीं देगा, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है हम सोलर से चार्ज करें। तो इससे बेटर जब कार रन कर रही है, कार की बैटरी से चार्ज करें, वो वन ऑफ द बेस्ट होता है, जो कि सिगरेट लाइटर पोर्ट। तो भाई इसमें ऑप्शन आती है कि हम सिगरेट लाइटर पोर्ट से 4 एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं, 6 एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं, या 8 एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं। मैक्सिमम हम 8 एम्पेयर से जब चार्ज करते हैं तो 8 × 13 वोल्ट अगर बैटरी दे रही है, 13 × 8 करेंगे तो 104 वाट से ही चार्ज हो सकता है। तो भाई मैंने तो शुरू कर दिया 8 एम्पेयर से चार्ज करना अपनी होंडा सिटी में। कुछ दिनों बाद देखा जी चार्जिंग बंद हो गई, और इसमें दिखाने लग गया कि जी धीरे धीरे ये 104 की तरफ जाता है, फिर धार से 0 पे आ जाता है। ये प्रॉब्लम मैंने EcoFlow कस्टमर केयर को बताई। उन्होंने कहा जी आपकी कॉर्ड ख़राब हो गई है और आप 8 एम्पेयर में चार्ज मत करो, और आप कार इनपुट की सेटिंग में जाओ, उसको 8 एम्पेयर से इसको 6 एम्पेयर कर दो, जो कि मैंने फटाक से कर दी, और उन्होंने रिप्लेसमेंट भेज दिया। उसके बाद से मैंने कार इनपुट को 6 एम्पेयर करके 74 वाट के इनपुट से ये EcoFlow चार्ज होने लगा। फिर ये गाड़ी से चार्ज होने के लिए कम से कम ये 10 घंटे लेता था और ये 8 घंटे लेता था। कुछ दिनों बाद देखा जी 6 एम्पेयर में भी ख़राब हो गई। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी करी, फिर उन्होंने बताया कि आप क्या करते हो जी। मैं कहा जी मैं तो लगातार लगे छोड़ देता हूँ सिगरेट लाइटर पोर्ट में। उन्होंने कहा नहीं, अब आपको जब भी गाड़ी स्टॉप करनी है सिगरेट लाइटर पोर्ट से इसको कॉर्ड को निकाल दो, और जब आपको लंबा रन में जाना तब इसको लगा दो, मतलब शॉर्ट रन के लिए आप इसको मत लगाओ। तो भाई साहब मुझे समझ में आ गया इस कॉर्ड में ही प्रॉब्लम है। मैंने कहा इस कॉर्ड का ही तोड़ निकालते हैं। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ वो आपको अभी दिखाता हूँ अपने नए कैंपर वैन में, जो कि ये भी आपके लिए सरप्राइज़ होगा। उसमें मैं सेटअप करने जा रहा हूँ। भाई मैं जीता था सिडान वैन लाइफ, बट अब मैं जीने वाला हूँ प्रीमियम वैन लाइफ। किस पे वो आप देखेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। भाई मैंने आपके भाई ने ले ली है यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट कैंपर वैन, जिसका नाम आता है NV200। तो भाई मुझे एक बहुत साफ़ सुथरी निसान की वैलिड गाड़ी जिसका नाम है इवालिया मिल गई है, और अब मैं उसको प्रीमियम वैन लाइफ जीने जा रहा हूँ, और उसी में ये सेटअप बनाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक का, जिससे चार्जिंग होगी मेरी बहुत 108 वाट से कम। वो कैसे? क्योंकि मैं अब सिगरेट लाइटर पोर्ट का यूज़ ही नहीं करूँगा, मैं सीधा करंट विड्रॉ करूँगा बैटरी से, वो भी DIY बनाया है। चलिए मेरे साथ, और साथ में आपको हम अपनी कैंपर वैन भी दिखाते हैं, बट उसका रिव्यू मैं बाद में बनाऊँगा। बाहर बहुत गर्मी है इसलिए अंदर यहाँ वीडियो बना रहा था। चलिए अब आपको दिखाते हैं।
तो जी गाड़ी खड़ी कर दी है हमने यहाँ पे और अपने इलेक्ट्रिशियन भाई को बुला रहे हैं। उनसे मैंने वायरिंग के लिए पहले ही बोल दिया था, वायरिंग बना के रखना, कल आके समझा दिया था। ये पूरा एक निठारी के पास मार्केट है ये, जहाँ पे सारे ये कार मैकेनिक्स हैं और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल वर्क हो या मैकेनिकल वर्क हो सब हो जाता है। तो गाड़ी खड़ी कर दी है, कैसी लगी ज़रा जरूर बताना भाई। अभी इसमें सिस्टम बनवाऊँगा और बेटर करूँगा, कुछ था कुछ और कराऊँगा, आपको थोड़ा मोटा मोटा दिखाता हूँ। नहीं बाद में दिखाऊँगा। आ गए हमारे पप्पू भाई। पप्पू भाई कैसे हैं आप? वायरिंग तैयार कर ली सर? तो बस गाड़ी में लगाइए। बढ़िया इंतजाम करके आया हूँ सर। अरे इंतजाम कर लिया आपने सारा? चलिए आपका ये कार्यक्रम देखते हैं कैसे कैसे लगा रहे हैं भाई। इसका सारा इसका R&D भाई ने करा है, बाकी इनको मैंने आके बता दिया था क्या क्या मुझे कनेक्शन चाहिए। तो भाई साहब ये है VSR वोल्टेज सेंसिटिव रिले मॉड्यूल, ये लग जाएगा भाई ये यहाँ पे। और अभी वायरिंग कर रहे हैं, ये वायरिंग बना के लेकर आए हैं। इस भाई इसका ये फ़ायदा है कि ये 12.2 से नीचे जैसी वोल्टेज जाएगी, 12.2 से नीचे जैसी वोल्टेज जाएगी, ये करंट आगे भेजेगा ही नहीं। इनफैक्ट ये करंट आगे भेजेगा ही नहीं। और मतलब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से पॉजिटिव का जो तार है ये यहाँ से VSR में जोड़ देंगे थ्रू दिस फ्यूज़। ये फ्यूज़ है, यहाँ से वाइट, ये एक रेड वायर, इसके थ्रू रेड वायर यहाँ पे लगाएंगे फ्यूज़ के पास, इसे कहते हैं ANS फ्यूज़। और उसके बाद ANS फ्यूज़ से हम लगा देंगे VSR पे करंट, VC यहाँ से इनपुट हो जाएगा और आउटपुट चला जाएगा हम वहाँ पे। हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सीधा अंदर बॉडी में चला जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि यहाँ से कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, क्योंकि हमारी वोल्टेज ड्रॉप जैसी वोल्टेज 12.2 से नीचे आएगी, करंट प्लस से देना मना कर देगा, ये सारा करंट आगे देगा ही नहीं। और रही बात हमारा ये फ्यूज़ है, ये हाई क्वालिटी फ्यूज़ है, ANL फ्यूज़ और MTA का है, इटली का फ्यूज़ है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाई क्वालिटी फ्यूज़ लगा दिया यहाँ पे, तो मेरी 100% सिक्योर DIY बना रहा हूँ मैं। और जब ये पॉजिटिव नेगेटिव आगे जाएगा वहाँ पे लगा दूंगा सीधा मैं XT60, वो दिखाता हूँ मैं आपको अभी। तो भाई साहब ये क्या चीज़ है, क्या बना दिया ये रामबाण? ये आपका सारा रिले का सिस्टम है ये। अच्छा, पावर पॉइंट पे जो जाएगा जो अच्छा ये मेरे इससे चार्जिंग हो जाएगी, XT60 लग गए हैं। हाँ सारा चार्जिंग हो जाएगी। ओके, एक दो XT60 लग गए हैं और ये दोनों हमारे ये बैटरी में आ जाएंगे। तो एक तो ये वाला जो बैटरी में आएगा वो मेरे ख्याल में सीधा आप VSR में डाल देंगे, ये VSR में। हाँ, और ये सीधा नेगेटिव में डाल देंगे, सीधा जाएगा। और वेरी गुड। चलिए अभी लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो जी ये देखिए हमारी प्रॉपर वे में वायरिंग हो रही है, कोई भी टच बॉडी में नहीं होगा। हमने कवर भी कर दिया भाई ने, रेड और ब्लैक अलग अलग कर रखा है। वायरिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि इसके कारण कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी फाइनली पीछे की वायरिंग हो गई है, ये अभी छुपा दी गई है। देखिए ये प्रॉपर वे में एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है। इसमें से 3 XT60 निकाल दिए गए हैं। एक ये इसके लिए कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ से हमारा सीरियल लेटर पोर्ट 3 यहाँ पे ये भी आ गए हैं। इसमें मैं ज़्यादा करंट विड्रॉ नहीं करूँगा, इसमें सिर्फ फ़ोन वोन चार्ज करने के लिए मैंने लगा दिया। प्लस ये जलेगी तो हमें पता चलेगा कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा। और ये 2 प्रॉपर वे में यहाँ पे आगे XT60 वायर आगे चले गए, जिसमें XT60 यहाँ पे लगा दी गई है। ये देखिए एक XT60 ये आ गया और एक XT60 ये आ गया। तो भाई साहब ये क्या कर रहे हो? ये शोल्डिंग हो रही है, शोल्डिंग। अच्छा, शोल्डिंग कर देंगे तो इसमें तो लूज पॉइंट का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो भाई साहब इन्होंने जितना क्रिम्प कर सकते थे कर दिया बढ़िया तरीके से, और तब भी सोल्डरिंग भी कर रहे हैं जिससे कोई भी लूज कनेक्शन ना रहे। हाँ। स्पार्किंग ना रहे। स्पार्किंग ना, मेन चीज़ ये है स्पार्किंग के लिए। और हम करंट ले रहे हैं अपने इको फ्लो से। देखो भाई ये काम आ रहा है इको फ्लो। तो जी ये देखिए सोल्डरिंग होके कितने बढ़िया तरीके से क्रिम्प हो गया है ये। इसे कहते हैं कि बिल्कुल ही कोई टेंशन नहीं है अब कि इसमें कोई भी स्पार्किंग नहीं हो सकती। तो जी फ्यूज़ का एक तरफ का कनेक्शन तैयार कर लिया, दूसरी तरफ का कर रहे हैं। ये यहाँ से VSR में जाएगा, फ्यूज़ रखा हुआ है। ये भाई इटली का फ्यूज़ है, लेकर आया था मैं,
जिससे फ्यूज़ अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहिए, जिससे कोई भी तकलीफ़ हो भाई फ्यूज़ पहले उड़ जाए। हम तो कहते हैं फ्यूज़ उड़े। MTL कंपनी का फ्यूज़ है ये, इटली कंपनी है ये। फाइनली वायरिंग ख़त्म होने जा रही है। ये पॉजिटिव से वायर हमने फ्यूज़ में लगा दिया, फ्यूज़ से ये VSR में लगा दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट बैटरी में लगा दिया, और जो सेकेंडरी बैटरी से तार हम आगे जा रहे हैं। और इसका जो एक ये है नेगेटिव, वो नेगेटिव पे लगा दिया। बहुत ही बढ़िया काम हो गया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया हो गया। हाँ बिल्कुल जी। आपने जिस तरीके से वायरिंग करी है, देखिए हमने जुगाड़, इसे कहते हैं DIY, बट वो भी हमने इतनी सेफ्टी कर दी है। बहुत ही सेफ्टी हो गया। हाँ, आपका ये। अब ये टेंशन फ्री वायरिंग हुई। 10 mm का वायर लगाया गया है, और भाई फ्यूज़ बिल्कुल बढ़िया तरीके से फ्यूजिंग कर दी गई है, उसमें सोल्डरिंग कर दी है। क्रिम्पिंग टूल नहीं था तो हमने अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर दी है। VSR में तार जा रहा है, तो भाई यही है फाइनल वायरिंग है। प्लस से तार गया, निकला है पॉजिटिव वाला, पहले चला गया ये फ्यूज़ में, ANS फ्यूज़ में, फ्यूज़ से चला गया VSR में, और VSR से सीधा चला गया हमारे HT60 में, माइनस सीधा इसमें से चला जाएगा। तो कनेक्शन ये हो गए जी। बाकी आपको अभी टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी रिपोर्ट है। पप्पू भाई हैं, जिनको किसी को इनसे काम कराना है, ये आपको निठारी के जो मार्केट है उसमें मिलेंगे। पप्पू भाई अपना नंबर बता दो यार। नंबर मेरा है 9810 ओके 17 ओके 39 ओके 86। ठीक है। तो भाई किसी को इलेक्ट्रिक का काम कराना है, एक नंबर तसल्ली बख्श काम करने वाले आदमी हैं। कुछ हड़बड़ी नहीं करते, तसल्ली से करते हैं तो तसल्ली से करते हैं, नहीं तो करते नहीं है। और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने मेरा सोल्डरिंग वोल्डरिंग करके बढ़िया काम कर दिया है। मैं भी सेटिस्फाई हूँ गाड़ी चलाने में, भाई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि मैं परेशान नहीं हुआ इसकी वजह से। चलिए अब आपको इसकी रिपोर्ट दिखाते हैं, कैसा काम हुआ है। गाड़ी को चला के दिखाएंगे आपको। आप सेटिस्फाइड हो, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब आप किसी को काम कराना है तो पप्पू भाई से पूछ लीजिएगा, बहुत तसल्ली बख्श काम करते हैं। चलिए मिलते हैं। तो भाई फाइनली आपको बताता हूँ हुआ क्या है। मैंने 3 XT60 निकाले हैं। एक XT60 मैंने सीधा लगा दिया है अपने इकोफ्लो में, एक XT60 एक और इकोफ्लो में लगा दिया है। अभी मैं स्विच ऑन करता हूँ और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही करंट आ जाएगा इस पे लाइन में, ये चल गया। VSR ने एकदम 13.3 से वोल्टेज ऊपर आई, एकदम करंट आ गया। अब इधर हम बिग में देखते हैं कितना आ रहा है, और स्मॉल देखते हैं। तो ये हमारा इनपुट करंट आ गया है 89, 97, 80। 6 में कर रखा था, इसको मैंने 8 एम्पेयर में कर दिया। अब ये देखें कितना देता है। 8 एम्पेयर करने पे कम से कम 8 × 13 104 या 5 जाना चाहिए। हुए तो जी 106 में जाके रुक गया है स्मॉल, और ये 108 दिखा रहा है, और ये भी 108। और ये बिग बॉय को देखें, बिग बॉय की क्या कहानी है। बिग बॉय 80 वॉट, 83 वॉट। तो भाई इसको भी हम 8 एम्पेयर कर देते हैं अब। तो भाई मेरी इस लाइन से 110 वॉट एक चार्ज हो रहा है, और एक चार्ज हो रहा है 108 से। तो भाई आई थिंक सक्सेसफुल है। और अगर मुझे गाड़ी बंद करनी है तो ये करंट अपना आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए लाइन बंद हो गई, और ये इंडिकेटर है, एक्चुअली ये लाइन का इंडिकेटर है, और ये भी बंद हो गया। तो टेंशन फ्री है, क्योंकि डायरेक्ट लाइन, ये डायरेक्ट लाइन है हमारी बैटरी से। VSR का फ़ायदा यही है, जैसी 12.2 से वोल्टेज नीचे जाती है, एकदम पॉजिटिव को ये डिस्कनेक्ट कर देता है। अब गाड़ी को फिर से स्टार्ट करते हैं, और ये देखिए ये चल रही है DIY, जो कि मैंने बहुत सेफ्टी के साथ लगाया है। बहुत अच्छे टाइप के फ्यूज़ लगाए। अच्छा लगे तो ज़रूर भाई एक लाइक तो ज़रूर बनता है। बाकी इस गाड़ी का एक अलग से रिव्यू बनाऊंगा, वो ज़रूर देखना। वो भी बहुत अच्छी गाड़ी बनाने जा रहा हूँ। वैन लाइफ बहुत लोग करते हैं, बट ये वाली जो वैन लाइफ मैं करने वाला हूँ, ये अलग टाइप की वैन लाइफ होगी। इसमें ये लग्जीरियस वैन लाइफ होगी, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा महल है। छोटा सा मैं, बड़ी सी गाड़ी। टाटा बाय बाय। अगर अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर लो।